जैसे एक युवा इनके कहने से दहेज प्रथा रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा यार, कैसे रुक जाएगा? जब तक लोग नहीं मानेंगे, लोग नहीं समझेंगे, लोगों के बीच ये चीज़ नहीं जाएगी, कैसे। इन बहनों का क्या कसूर था? आप बताइए, क्या कमी है इनमें? क्या कसूर था इनका? आप भी जिम्मेदार व्यक्ति है सर, कोई जिम्मेदार नहीं। आप भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं। इन युवाओं को क्या जरूरत था पढ़ाई लिखाई छोड़ के इसमें इन्वॉल्व होने का? ये भी तो एक छात्र है, ये भी तो अपना भविष्य चुन सकता है, ये भी तो स्वार्थी बन सकता है। ये आपके हित के लिए ही यहाँ आए हैं। सुंदरता नहीं है क्या, एजुकेशन नहीं है, या फिर नॉलेज नहीं है, क्या नहीं है इन लोगों के पास? क्यों इन लोगों को हत्या किया गया? बहुत लोग हम लोग ऐसे मिलके करें तो ये बिल्कुल रुकेगा, क्यों नहीं रुकेगा? शादी हो चुका है? नहीं। कितना उम्र होता होगा? 25। क्या लगता है आप शादी कीजिएगा या नहीं? नहीं, समाज सेवा में जीवन बिताना है, शादी में क्या रखा है। और युवाओं को करना चाहिए, जो जिनके पास नौकरी है, सब कुछ है। हमारे पास न, हम तो समाज सेवा में जीवन और देश राष्ट्र निर्माण में जीवन बिताएंगे हम तो। जो युवा है वो देख रहा है कि खुद आप कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, हमें बोलता है दहेज न लेने, तो ये बात बोलेगा फिर। अब तो समाज को डिसाइड करना कि क्या करना है। हम तो जागरूकता अभियान को शुरू किए हैं। अब समाज जब तक समाज का प्रयास नहीं होगा तब तक सफल नहीं हो सकता। समाज में युवाओं को अभी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना होगा और बेटियों को भी बढ़ चढ़ कर इसमें इसका विरोध करना होगा। सही कह रहे हैं, हम अकेले इस अभियान का हिस्सा बने हैं। यदि हमें सहयोग नहीं मिलेगा, हम दिखाने का काम किए, सामने लाने का काम किए, यदि युवा लोग इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, या जो लड़की लड़का दोनों का इसमें फर्ज बनता है, सबको एक दूसरे से मोटिवेट करने की ज़रूरत है। गांव में, समाज में जो लोग दहेज दे रहे हैं उनके खिलाफ बोलने की ज़रूरत है। ये न कि घर में शांति से बैठ जाए, इससे समस्या का समाधान नहीं निकलने वाला है। क्योंकि विगत वर्ष कई वर्षों से माननीय नीतीश जी दहेज प्रथा के खिलाफ बोलते आए हैं, उस अभियान में जोड़ने के लिए कहे हैं। ये कहीं ना कहीं अभी भी सफल नहीं है समाज में। इसी को सफल बनाने के लिए गांधी घाट पे ये युवा बेतिया से चल के आए हैं। अपना सोशल वर्क करने के साथ इसके साथ के दौरान आज यहाँ पे खड़े हैं गांधी घाट पे। यहाँ हजारों की संख्या में लड़की लोग आते हैं ताकि ये देखें और इस अभियान का हिस्सा बने। इस अभियान का हिस्सा बनेगा तो देश के अलग अलग भागों में, बिहार के अलग अलग कोने में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग गाँव में ये संदेश जाएगा ताकि दहेज प्रथा पे लगाम हो। कितना परसेंट आपको लगता है, उम्मीद है कि यहाँ की समाज इस बात को एक्सेप्ट करेगा? हाँ, हमें बहुत उम्मीद है बिहार से और देश के युवाओं से बहुत उम्मीद है कि साथ मिलेगा। दहेज प्रथा का विरोध करेंगे ये लोग। अभी हम अकेले हैं, लेकिन जैसे जैसे ये अभियान न्यूज के माध्यम से समाज में जाएगा तो समर्थन मिलेगा, हमें उम्मीद है। क्योंकि विगत 2001 से लेकर 22 तक को आंकड़ा को देखा जाए तो भारत सरकार के द्वारा ये आंकड़ा निकल के आया है 1,51,268। इतना गर्ल्स को हत्या कर दिया गया है। जैसा हत्या हो, जहर खा के हो या फांसी पे हो या उसे परितापना कर रहा हो या फिर अलग अलग माध्यम से हो, क्योंकि आपने गांव घर के इलाकों में देखा होगा किसी को प्रेशर करके या वो दहेज नहीं लेने या देने की वजह से उसको परेशान करके वो एक अलग महसूस करते हैं, उस पर उसका हत्या कर दिया जाता है। देश के युवाओं से पूछना चाहते हैं, साथ इनको थोड़ा पकड़ लीजिए। इन बहनों का क्या कसूर था? आप बताइए, क्या कमी है इनमें? क्या कसूर था इनका? बस कसूर इतना था कि ये लड़की है। जब तक लड़कियों पर अत्याचार रुकेगा नहीं, लड़कियों को जब तक प्रताड़ित करना बंद नहीं करेंगे, तब तक देश का निर्माण नहीं होगा, देश बेहतर नहीं होगा, देश ताकतवर नहीं होगा। हमें विस्तारवादी नीतियों को रोकने के लिए अपने समाज को, अपने देश को मजबूत बनाना है, ताकि चीन के विस्तारवादी नीतियों को हम रोक पाए। और चीन के विस्तारवादी नीतियों को हम तभी रोक सकते हैं जब बिहार का युवा, देश का युवा सबका साथ मिले। चीन कोई बहुत बड़ा तोप नहीं, लेकिन चीन को रोक सकते हैं युवाओं के समर्थन से, देश का बेटियों के समर्थन से, समाज के समर्थन से। आप देख सकते हैं इन समय क्या कमियां रह गई है। क्या सुंदरता नहीं है, क्या एजुकेशन नहीं है, या फिर नॉलेज नहीं है, क्या नहीं है इन लोगों के पास? क्यों इन लोगों को हत्या किया गया साहब? क्यों हत्या किया गया? क्योंकि दहेज नहीं देने की वजह से इन लोगों को हत्या कर दिया गया, किसी को मार दिया गया, किसी को जहर दे दिया गया, किसी को पॉइजन दे दिया गया, किसी को फांसी पे लटकना पड़ा मजबूरन होके। क्या कमी रह गई है इसमें? क्या कसूर था इन लोगों का? सिर्फ यही कसूर था कि इन्हें दहेज नहीं मिला, या क्या कसूर था? इनका एजुकेशन नहीं था? क्या दिक्कत था इन लोगों से? काहे इतने लोगों को, 1,51,268 लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया? क्या
कुछ सवाल है, आप वही एक लड़का आज इस घाट पे आए हैं इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए, दिखाने के लिए यहाँ जितने भी युवा लोग हैं, ताकि इस अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाए। जो दहेज ले रहे हैं या दे रहे हैं, दोनों आरोपी है इसमें। न दहेज देना चाहिए, न दहेज लेना चाहिए। सर, कितना सहमत है आप लोग, एक युवा होके बेतिया से चल के यहाँ आए हैं और इस दहेज प्रथा के खिलाफ अपना एक अभियान शुरू किए हैं। क्या इससे संदेश जाएगा समाज में? या आप एक गार्जियंस होने के नाते क्या सजेशन देते हैं? सबसे पूछिए, हम लोगों से नहीं। सर, एक आप गार्जियन होने के नाते क्या सजेशन देते हैं इस पे? दहेज मान लीजिए लोग अपने दे रहा है, कोई मांग रहा है, नहीं दहेज देगा शादी नहीं होगा, शादी नहीं होगा, नहीं दहेज देगा तो शादी नहीं होगा। तो आप क्या बताना चाहते हैं? कुछ तो कहेंगे ना समाज में। बताएंगे, समाज बताएगा, हम क्या बताएंगे, हम नौकरी करने के लिए आए। आप भी जिम्मेदार व्यक्ति है सर, कोई जिम्मेदार नहीं, आप भी जिम्मेदार व्यक्ति है। बिना दहेज देले कोई नौकरी नहीं होगा, शादी नहीं होगा, किसी कोई भी जात का हो। इस पे काबू कैसे होगा? इन चीजों को काबू होगा नीतीश कुमार जी को पूछिए। नीतीश कुमार जी तो लगे हैं कई वर्षों से, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान तो हो नहीं रहा है। एक देश के नागरिक होने के नाते सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है। सवाल देने से यदि जवाब न मिलता है तो ये भी एक दुर्भाग्य है बिहार की। जवाब देना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए, दहेज की लोभ प्रलोभन नहीं करनी चाहिए। अब नया पीढ़ी आ गया साथियों, कब तक हम लोग दहेज के प्रति इस पे इन्वॉल्व रहेंगे? आज आप नहीं सवाल का जवाब दीजिएगा, अगर आपके बेटे नहीं जवाब देगा, इसका शिकार सिर्फ एक ही लोग नहीं होगा। कल हो रहे, कल आप हो रहे कल ये लोग के साथ घटना घटित हुआ है। आप कहते हैं आज नीतीश कुमार से जाके पूछिए, नीतीश कुमार जो कई वर्षों से लगा हुआ है, क्या सिर्फ नीतीश कुमार के कह देने से दहेज प्रथा रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। वो सिर्फ नेतृत्व करेगा कि हम ये इन चीजों को कह रहे हैं कि आप दहेज न लीजिए, जैसे एक युवा इनके कहने से दहेज प्रथा रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा यार। कैसे रुक जाएगा? जब तक लोग नहीं मानेंगे, लोग नहीं समझेंगे, लोगों के बीच ये चीज नहीं जाएगी, कैसे रुक जाएगा दहेज प्रथा? सब लोगों को समझने की जरूरत है साथियों, समझने की जरूरत है। चलिए खैर, इन युवाओं को क्या जरूरत था पढ़ाई लिखाई छोड़ के इसमें इन्वॉल्व होने का? ये भी तो छात्र है, ये भी तो अपना भविष्य चुन सकता है, ये भी तो स्वार्थी बन सकता है। ये आपके हित के लिए ही यहाँ आए हैं और आपके लिए आवाज बनने के लिए ही यहाँ आए हैं। हो सकता है आज आपके साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा, परसों इन लोगों के साथ होगा, ये ना हो भविष्य में, इसलिए लड़का यहाँ पे तपस्या दे रहा है। क्या कहेंगे? अब लोग तो जवाब देने से भी कतराते हैं। वक्त लग सकता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि समाज से, देश के युवाओं से समर्थन मिलेगा। दहेज प्रथा एक न एक दिन समाप्त होगा। क्या कहते हैं आप लोग? कुछ तो जवाब दीजिए। आप लोग भी जवाब न दीजिएगा तो युवा पीढ़ी पे भी कलंक वाली बात है। जवाब तो दीजिए। जो शिक्षित व्यक्ति है वो दहेज से बहुत दूर जाते हैं, ठीक है। भारत में समाज में दहेज प्रथा है, उसको बंद कर दिया जाए। जो जितने शिक्षित होंगे ना, इस शिक्षा के अभाव पर पड़ता है। सर, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, बिल्कुल नागरिक होते हुए एज ए यूथ बिल्कुल ये बोलना चाहेंगे और पूरे बिहार में, पूरे वर्ल्ड में ये संदेश देना चाहेंगे कि ये चीज़ बंद होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ तो आपका खुद का एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। आप दूसरे से पैसा लेके आप क्यों किसी को पालिएगा? इसका क्या मतलब है इस चीज़ का? यही तो हम पूछने आए हैं। यहाँ पे एक लड़का यहाँ पे तपस्या दे रहा है, क्या जरूरत है इनको तपस्या देने का? यदि सवाल का जवाब नहीं दीजिएगा तो ये सही बात नहीं है सर, सही बात नहीं है। लोग सवाल का जवाब देने से भी कतराते हैं दहेज पे, क्यों? यही हमें लाना है, यही हमें नया एडवर्टाइज करना है इस चीज़ को, ताकि ये सब चीज़ बंद हो जाए। ये सोचिए लड़की के बाप पे क्या गुजरता होगा जब ऐसा दहेज मांगा जाता होगा, तो उस पर क्या प्रेशर होता होगा, उसके दिमाग पे क्या चलता होगा। वो चीज़ को रोकना है हमें। ऐसा नहीं होना चाहिए और ये चीज़ बिल्कुल बंद होना चाहिए। दहेज प्रथा तो बिल्कुल बंद ही हो जाना चाहिए। ऐसा इन्हीं भाई साहब के साथ 10 लोग नहीं 10,000 लोग खड़ा हो जाए तो क्या असर पड़ेगा ना? बिल्कुल पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको जितना से जितना फैला सके हम लोग, जितना ये ऐसा चीज जो ये कर रहे हैं, और ऐसे मिल के बहुत लोग, हम लोग ऐसे मिल के करें तो ये बिल्कुल रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? सब लोग एक फोटो क्लिक करके अपने अपने फेसबुक के माध्यम से या सोशल मीडिया एजेंसी के माध्यम से फैलाए तो गांव का आखिरी घर तक भी ये संदेश जाएगा। बिल्कुल जरूर जाएगा, हर एक घर तक संदेश जाएगा, गाँव गाँव तक जाएगा ये, और जाना भी चाहिए। ये चीज बहुत ही जरूरी है। आप लोग का क्या सोच है दहेज के प्रति? देखिए, सबसे पहले तो दहेज प्रथा हमारे भी जो चल रहा है, लगभग सबसे ज्यादा बिहार में ही चल रहा है। इसको पर काबू कैसे किया जाए? कैसे इसको कंट्रोल किया जाए? किया जाएगा काबू।
क्योंकि अब एजुकेशन बढ़ रही है हमारे बिहार में और दहेज क्योंकि इतने जो 1,51,268 लोग को जो हत्या किया गया दहेज के लिए तो वापस आ नहीं सकता है, तो ये अब कैसे लागू उनको अगर न्याय मिल जाए, अगर उनको न्याय मिल जाए, जिसका हत्या हुआ है, ये दहेज प्रथा बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसलिए उसको न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए दहेज बंद नहीं हो रहा है। आप लोग का क्या राय है इस पे? एक युवा अपना शहर छोड़ के, अपना गांव छोड़ के, अपना माँ बाप को त्याग के पटना की धरती पे आके यहाँ पे अभियान का हिस्सा बने हैं, बोल रहे हैं आप भी इस अभियान का हिस्सा बनिए। क्या आप लोग इस अभियान का हिस्सा बनिएगा? हम बिल्कुल बनेंगे। दहेज लीजिएगा? दहेज तो नहीं लूंगा। चलिए आप देख सकते हैं एक बैनर लगाए हैं, यहाँ पे जिनकी हत्या हुई है उनकी फोटो लगी हुई है, और जितने लोगों की हत्या सबका फोटो तो यहाँ दिखाया जा नहीं सकता है क्योंकि ये संख्या लाखों में है। अगर कुछ 10, 20, 50 लोग तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है इनके लिए। अगर ये संदेश अलग अलग भागों में जाता है तो सबसे बड़ा श्रेय इस भाइयों को जाता है, क्योंकि अकेले खुद के बल पे इस गांधी घाट पे आए हैं और इन चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया है। इस उम्र में आप मेरा छोटा सा प्रयास कैसा लगा आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का श्रेय जाता है, क्योंकि उन्होंने समाज को जागरूक किया और मुख्यमंत्री से हम भी प्रभावित होकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ अभियान से प्रभावित होकर हमने इस अभियान को शुरू किया है।